नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केपीएस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए बड़ी खबर। जी हां, 1 अक्टूबर से देश में सभी क्लास के लिए खुलेंगे स्कूल। जाने क्या है सरकार की योजना, जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, अभी सरकार ने सभी स्कूलों को खोलने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। जानेंगे अक्टूबर में किस दिन से खुलेंगे सभी स्कूल, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पीएम किसान की तर्ज पर शुरू हुई नई योजना। अब इन राज्यों के किसानों को मिलेंगे हर साल 10,000 रुपए। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, कहां के किसानों को 10,000 रुपए सरकार देने वाली है। अगर आप भी किसान है तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य जिले का नाम जरूर टाइप कर दें, ताकि आपके राज्य या जिले से कोई भी खबर आए तो आपको बताते रहे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कल से महंगा हो जाएगा ट्रेन का सफर, इतना किराया बढ़ने की हो रही है तैयारी, सरकार जल्द लगाएगी मुहर। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है। अब सरकार सभी ट्रेनों का किराया बढ़ाने वाली है। जानेंगे कितना बढ़ जाएगा किराया, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पशु खरीदने के लिए बिना गारंटी के लोन दे रही है सरकार। 57,000 लोगों के आवेदन हुए स्वीकार। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी पशुपालक हैं, यानी कि अगर आप भी गाय, भैंस या बकरी पालते हैं, तो आपके लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। अब सरकार आपको गाय, भैंस या बकरी खरीदने के लिए पैसा दे रही है। जानेंगे कैसे उठाएंगे इस योजना का फायदा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से देश के इन राज्यों में लगेगा अनलॉक 5, सरकार देगी इन चीजों को छूट। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, कहां पर सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है और किन चीजों को छूट दे दी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, जल्द होने वाली है मानसून की वापसी, देश के इन राज्यों में होगी भारी बारिश, जाने अपने राज्य का हाल। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, किन राज्यों में भारी बारिश होने वाली है, कब होगी यह बारिश, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रेन में भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना जुर्माने के साथ टिकट भी होगा रद्द। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब ट्रेन में अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको जुर्माने के साथ आपका ट्रेन टिकट भी कैंसिल हो जाएगा। इसी के साथ सरकार इन खातों में जल्द भेजेगी पैसा, जान लें आप भी। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, किन खातों में सरकार पैसा भेजने वाली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आलू प्याज के बाद अब हरी सब्जियां हो रही हैं महंगी, 80 से 90 रुपए प्रति किलो पर पहुंचा भिंडी और बैगन का भाव। जाने अन्य सब्जियों के ताजा रेट। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी सब्जी खाते हैं या फल खाते हैं तो उनके दाम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ सोने चांदी के भाव को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सोने चांदी की कीमत में उछाल आ गया है, पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। जानेंगे किन चीजों के कितने बढ़े दाम, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटी बटन को जरूर से दबा दें। बढ़ते हैं खबरों की तरफ, इससे पहले जान लेते हैं हमारे देश में कोरोना वायरस महामारी के ताजा अपडेट को। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 62,19,224 हो गई है। वहीं दुख की बात यह है कि अब भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97,450 हो गई है। वहीं अच्छी खबर यह है कि अब भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 51,76,371 हो गई है। अभी भी जो लोग इस वायरस से संक्रमित हैं, यानी कि जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या बढ़कर 9,61,235 हो गई है। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, आलू प्याज के बाद अब हरी सब्जियों की कीमत में लगी आग, बैगन, भिंडी 80 से 90 रुपए के पार। जाने अन्य सब्जियों के ताजा भाव। जी हां, आपको बता दें कि आलू प्याज के बाद अब लोगों को हरी सब्जियां खाना भी महंगा साबित हो रहा है। पहले बाढ़ और उसके बाद लगातार हुई बारिश से अन्य फसलों के साथ साथ सब्जी की फसल भी खराब हुई है, जिससे किसान परेशान है। खेत में पानी लगने से फसल बर्बाद होने के साथ लगातार बारिश के चलते सब्जियों के उत्पादन पर भी गहरा असर पड़ा है, जिससे सब्जियों की कीमत में काफी उछाल आया है। जबकि पहले
पहले से ही आलू व प्याज की कीमत आम गरीब के पहुंच से बाहर हो चुकी थी। आपको बता दें कि 2 सप्ताह पहले टमाटर 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिल रहा था, जो कि अब 80 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिल रहा है। कद्दू का भाव भी अब 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया है। वहीं अदरक अब 120 रुपए, परवल 50 रुपए, झींगा 50 रुपए, मूली का भाव भी 40 रुपए हो गया है। करेला का भाव 50 रुपए, भिंडी 80 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचने वाली है। बैगन का भाव भी अब 90 रुपए पर होने वाला है। 2 सप्ताह पहले 20 से 30 रुपए की दर से सभी सब्जियां बिक रही थी, जबकि आलू पहले 32 रुपए थी, अब 35 रुपए किलोग्राम की दर से बिक रही है। प्याज भी 40 रुपए से बढ़कर अब 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है। अगली बड़ी खबर, अक्टूबर से सभी क्लास के लिए खुलेंगे स्कूल, जाने क्या है सरकार की योजना। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर संशय की आशा बनी हुई है। ऐसे में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर संशय की स्थिति बनी है। इसी बीच बीते 21 सितंबर से देश के कई राज्यों में आंशिक तौर से स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर राज्यों में स्कूल बंद है। राज्य सरकारों के साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी कोरोना काल में बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में अभी भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर हैं। अब सरकार स्कूल कॉलेज को सुचारू रूप से खोलने को लेकर अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस समय भारत कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद अनलॉक के चौथे चरण में है, जो कि अगले दिन 5वें चरण में प्रवेश करेगा। इस गाइडलाइन में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की बात कही गई थी। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए थे। अब अक्टूबर शुरू होते ही देश अनलॉक के 5वें चरण में प्रवेश करेगा। केंद्र सरकार अनलॉक 5 को लेकर 1-2 दिन के अंदर गाइडलाइन जारी कर सकती है। हालांकि अभी कोरोना के बढ़ते मामले स्कूल कॉलेज खोलने की राह में सबसे बड़ी अड़चन है और इसी वजह से अभिभावक भी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। जिन राज्यों में स्कूल खोले गए हैं उनमें अभी भी पहले की तरह क्लासें नहीं शुरू की गई है। छात्र केवल परामर्श के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। जहां प्राइवेट संस्थान खोले गए हैं वहां कई तरह के नियम भी निर्धारित किए गए हैं। यूपी के लखनऊ में प्राइवेट संस्थानों ने स्कूल को 2 शिफ्टों में चलाने का फैसला किया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। स्कूल प्रशासन काफी एहतियात बरत रहे हैं। बच्चों के आने के लिए एक की जगह 2 गेट भी ओपन किए गए हैं। एक क्लास में मात्र 20 छात्रों को बैठने की व्यवस्था की गई है। बच्चे टिफिन की शेयरिंग नहीं कर सकेंगे। अब सरकार 1 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। अगली बड़ी खबर, सरकार देने जा रही है एक और बड़ा झटका। देश में महंगी होगी रेल यात्रा, जाने कितना बढ़ जाएगा किराया। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में रेल यात्रा और महंगी होने वाली है। सरकार जल्द ही यूजर डेवलपमेंट फीस यानी UDF में बढ़ोतरी करने जा रही है। इस बढ़ोतरी को 1 अक्टूबर से मंजूरी मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अब यूजर डेवलपमेंट फीस 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक बढ़ सकती है। अलग अलग श्रेणी पर भिन्न यूजर फीस लगेगी। यह UDF प्राइवेट स्टेशन पर यात्रा करने पर ही लागू होगी। सूत्रों का कहना है कि UDF 5 श्रेणियों में लागू हो सकता है। AC1 पर 35 से 40 रुपए, AC2 पर 30 रुपए, AC3 पर 25 से 30 रुपए, स्लीपर पर 10 रुपए का चार्ज लगेगा। बता दें कि सरकार देश के बड़े स्टेशनों को आधुनिक और वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए PPP मॉडल पर काम कर रही है। इसके तहत स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन को प्राइवेट प्लेयर को सौंपा जाएगा, जहां इसके बाद उस स्टेशन को रीडेवलप कर आधुनिक और तमाम यात्री सुविधाओं के साथ साथ तैयार किया जाएगा। इसके बदले में रेलवे प्राइवेट प्लेयर को कमाई के नए रास्ते मुहैया करवाएगा। इसमें यूजर डेवलपमेंट फीस भी शामिल है। सरकार ने नई दिल्ली, मुंबई, CST, जयपुर, नागपुर, अहमदाबाद, हबीबगंज, चेन्नई, अमृतसर जैसे कई स्टेशनों को इस सूची में शामिल किया है। ऐसे में यदि आप इन रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने के लिए जाएंगे तो आपको UDF चुकाना होगा। सरकार ने पिछले साल 6 नवंबर को प्राइवेट स्टेशनों के लिए RFQ मंगाया था। अगली बड़ी खबर, PM किसान की तर्ज पर शुरू हुई नई योजना। अब किसानों को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हाँ, आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत जरूरतमंद किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसा साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। अब इसी तर्ज पर एक नई योजना शुरू की गई है, जिससे किसानों को PM किसान योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए के अलावा
सालाना 4,000 रुपए मिलेंगे, यानी किसानों को साल में कुल 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है। इसी योजना के तहत राज्य के लाखों किसानों को अब हर साल 4,000 रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। जी हां, हाल ही में चौहान ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1.75 हजार किसानों के खाते में हर साल 2 किस्तों में 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दे रही है और अब राज्य सरकार किसानों को 4,000 रुपए देगी। इससे राज्य के 1.75 लाख किसानों को सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे। यह पैसा सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों को ही मिल पाएगा। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन यानी बीते 25 सितंबर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। अब सरकार किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजने लगी है। पहली किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर हो गई है। बता दें कि इस योजना की अगली किस्त फरवरी में जारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, इन राज्यों में होगी अगले 2-3 दिनों में भारी बारिश, जाने अपने राज्य का हाल। जी हां, आपको बता दें कि मानसूनी बारिश ने इस साल देश के कुछ हिस्सों में खूब कहर बरपाया है, जिससे लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन अब उम्मीद है कि मानसूनी बारिश नहीं होगी, क्योंकि सीजन का अंतिम पड़ाव चल रहा है। मौसम विभाग की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अब वापस जाना शुरू हो गया है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 28 सितंबर से मानसून की बारिश बंद हो गई है। सामान्य तौर पर मानसून की वापसी 17 सितंबर तक होती है, लेकिन इस साल मानसून काफी देर से वापस जा रहा है। इन राज्यों में होगी मानसून की वापसी, होगी भारी बारिश। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून की पूरी तरह से वापसी हो जाएगी। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगले 2-3 दिनों में तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। 30 सितंबर को कर्नाटक और केरल में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, पशु खरीदने के लिए बिना गारंटी के लोन दे रही है सरकार, 57,000 लोगों के आवेदन हुए स्वीकार। जी हां, आपको बता दें कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है। खेती के अलावा पशुपालन पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। इसमें सरकार किसानों एवं पशुपालकों को पशु खरीद पर 1.60 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के देती है। साथ ही दुधारू पशुओं की खरीद पर सरकार पैसा भी देती है। इससे डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से करीब 57,000 लोगों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। इन्हें बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तरह ही है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालक पशुओं को आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से भी छूट मिलती है, जिससे वे कम निवेश में ही अपना डेयरी बिजनेस कर सकते हैं। एक भैंस के लिए सरकार 60,249 रुपए का लोन देगी। वहीं भेड़ बकरी के लिए 4,063 रुपए, जबकि अंडा देने वाली मुर्गी के लिए 720 रुपए का लोन दिया जाएगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालकों को केवल 4% ब्याज देना होगा, जबकि 3% की छूट सरकार की ओर से दी जाएगी। लोन की राशि अधिकतम 3 लाख रुपए होगी। कैसे करें आवेदन? जी हां, आपको बता दें कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थी को अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन फार्म भरना होगा। यहाँ आपको एक फार्म मिलेगा, जिसमें अपनी सारी जानकारी भरना होगा। अब फार्म भरने के बाद आपको KYC कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड व पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। फार्म के सत्यापन के 1 महीने बाद बैंक की ओर से आपके नाम पर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, आज फिर सस्ता हुआ डीजल, जानिए कितना है 1 लीटर पेट्रोल का भाव। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की नई रेट लिस्ट जारी हो गई है। आज एक बार फिर डीजल के भाव में कटौती की गई है। पेट्रोल का दाम स्थिर है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल के दाम में 8 पैसे की कटौती की है। आज राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव बिना किसी बदलाव के 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर है। वहीं 1 लीटर डीजल का भाव 8 पैसे की कटौती के साथ 70 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पिछले 3 दिन में डीजल का भाव 30 पैसे प्रति लीटर से ज्यादा सस्ता हो चुका
है। आज मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 87 रुपए 74 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल का भाव 77 रुपए 4 पैसे हो गया है। वहीं कोलकाता में आज पेट्रोल का भाव 82 रुपए 59 पैसे, जबकि डीजल का भाव 74 रुपए 15 पैसे, जबकि चेन्नई में पेट्रोल का भाव 84 रुपए 14 पैसे, वहीं डीजल का भाव 76 रुपए 10 पैसे। वहीं सोने और चांदी के भाव की बात करें तो आज फिर बदल गए सोने और चांदी के भाव। जानिए अब क्या हो गई नई कीमतें। जी हां, आपको बता दें कि मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदे की लीवाली की, जिससे वायदा बाजार में सोना आज 187 रुपए की तेजी के साथ 50,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में आज 330 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब चांदी 60,726 रुपए प्रति किलो पर आ गई है।